क्या कारीगरी है? इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख। दोस्तों, दुनिया में ना तो जुगाड़ू की कमी है और ना ही जुगाड़ी लोगों की। इन उल्टी खोपड़ी के लोगों को हमेशा उल्टा ही नजर आता है। इसी वजह से इनके सारे काम ही उल्टे होते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे जुगाड़ी भी होते हैं जो कोई न कोई ऐसा जुगाड़ लगा देते हैं जिससे बाकी लोगों का फायदा हो जाता है। चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही जुगाड़ी लोगों से मिलवाते हैं जिनके जुगाड़ देखकर आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। सबसे पहले इस मिस्त्री के काम देखें जिसने घर का बतंजन ही बना दिया है। कम से कम जगह पर एक अच्छी बिल्डिंग कैसे बनाई जाए कोई इस मिस्त्री से सीखे। मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए आपको जगह की जरूरत ही नहीं, बस थोड़ा सा हौसला चाहिए। अब जरा इस जुगाड़ी के काम देखें जिसने अपने जुगाड़ी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने पंखे को देसी कूलर में कन्वर्ट कर लिया है। मतलब अब सस्ते में बहुत से लोगों का फायदा होने वाला है। अब ये है दुनिया की सबसे बड़ी चारपाई जो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकती है, और वो भी चाय के ढाबों पर या फिर लारी अड्डे के बाहर। इस चारपाई पे तो पूरा मोहल्ला बैठ सकता है। अगर आपने भी कभी न कभी इस तरह की बड़ी चारपाई देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जरा इस तस्वीर को देखें जहाँ पर सड़क में क्रैक आ जाता है। तो इस क्रैक को जोड़ने के लिए कारीगर ने कारीगरी की इंतहा कर दी। उसने इस क्रैक को स्टिचिंग करके जोड़ दिया। इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अब जरा इस अक्लमंद ठेकेदार की कारीगरी देखें। इसने सीढ़ियाँ तो बहुत ही शानदार बनाई थी, लेकिन इसके साथ साथ पता नहीं क्यों इसने चवल मार दी है। मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ और हकते जाओ। दोस्तों, कुछ मिस्त्री अंदाजे से ही काम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान का अंदाजा गलत भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ भी हुआ। यह आदमी बजरी ट्रक पर लोड कर रहा था, लेकिन गलती से सारी बजरी नीचे गिरा देता है। दोस्तों, जुगाड़ एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से गाड़ी को तारों पर चलाया जा सकता है, मोटरसाइकिल कंधों पर उठाई जा सकती है, और घर में बैठे बैठे ही वेजिटेबल कटिंग मशीन भी बनाई जा सकती है। दोस्तों, एक तरफ दुनिया कहती है कि ऊंट को गाड़ी में नहीं बिठाया जा सकता, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि ऊंट गाड़ी में बैठेगा और हर हाल में बैठेगा। ऊंट की ऐसी की तैसी, इनका बस चले तो जहाज को गाड़ी में घुसा ले। इस भाई ने तो ऊंट के साथ साथ उसका बच्चा भी अपनी गाड़ी में सवार कर लिया है। दोस्तों, बाल स्ट्रेट करने के लिए लड़कियां स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जरा इन हॉस्टल की लड़कियों के काम देखें जो स्त्री की मदद से अपने बाल सीधे कर रही हैं। अब इस चाचा ने तो अपने घर को कलर करने का एक अलग ही तरीका निकाल लिया। ये लोटे की मदद से घर को कलर कर रहा है। इसने ब्रश का खर्चा बचाने के साथ साथ एक मजदूर का खर्चा भी बचा लिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब ये भाई साहब सस्ता नशा करने के बाद दीवार को ही उल्टा कर देता है। इस तरह तब होता है जब मालिक खामखा में मिस्त्री की झूठी तारीफ कर दे, और ये मिस्त्री तो डंडे से दीवार सीधी कर रहा है, क्योंकि इसने कभी सुना था कि लातू के भूत बातों से नहीं मानते। इसीलिए ये इस फार्मूले का इस्तेमाल इस दीवार पे कर रहा है। दोस्तों, आपको अक्सर सड़क के दोनों तरफ 2 सफेद रंग की पट्टियां नजर आती हैं, ताकि ड्राइविंग करते वक्त आपको सही डायरेक्शन का अंदाजा हो सके। लेकिन इस सड़क को देखने के बाद जितनी आपको हैरत हो रही है, उससे भी ज्यादा हैरत तो इस बात पे है कि इस सड़क बनाने वाले मजदूर के पास इतना भी टाइम नहीं था कि इस लाइन को ड्रा करने से पहले वो इस झाड़ को उठा दे ताकि लाइन सीधी रहे। लेकिन इसने तो आलसीपन की माँ की आंख काट डाली। गजब बेइज्जती है। अब जरा इस पठान के काम देखें जिसने बाइक पर कुर्सी फिट कर ली है। शायद इसे बवासीर है और ये बाइक पर नहीं बैठ सकता, इसलिए इसने अपने लिए आरामदेह कुर्सी लगा ली है। हाँ जी, कौन कहता है कि पाकिस्तान में जुगाड़ नहीं है? ये आप टिकटॉक वाले भाई देख सकते हैं पाकिस्तान में कैसे कैसे जुगाड़ हो रहे हैं। ये हमारे पठान भाई हैं। अब इस अगली वीडियो में इस कट्टे को देखें जिसके मुंह पर किसी ने प्लास्टिक की बोतल लगा दी है ताकि ये अपनी माँ का दूध न पी सके। मतलब ये लोग कट्टू का ये हाल करते हैं, तो जरा सोचिए इंसानों के साथ क्या क्या करते होंगे। भैया अपना जरिया सुनिए हमारे।
अब जरा इस पाकिस्तानी के काम देखें जिसने अपनी मेहरान को 2 रस्सियों के ऊपर ही चला दिया। अब ये तो पता नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जो भी है ट्रिक कमाल का है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो।